सुंदर साथ जी, आज हमारा परम सौभाग्य है। आज हमारे घर श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज जी पधारे हैं, श्री श्यामानंद जी महाराज जी पधारे हैं, श्री लीला रस जी महाराज जी पधारे हैं, श्री स्वर्ण भैया जी पधारे हैं। हमारा परम सौभाग्य है। आज तो इतना आनंद उत्सव हो रहा है। आज जैसे वो चौपाई आती है ना, आज हमारे घर दीप दिवाली सोहरे, तो आज तो हमारे घर दीप दिवाली हो गई है। बहुत आनंद आ रहा है, घर में खुशियाँ खुशियाँ हो गई है। और अब गुरु जी का सत्संग शुरू होने वाला है। सुंदर साथ जी, आप सबको प्रणाम। सुख शीतल अंग अंग नाने ठार, सुख शीतल अंग अंग नाने ठार। बोल्या बलि बलिए मन एक बोधे, बोल्या बलि बलिए मन एक बोधे। कामशील काम का कर्तव्य करतार। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की बलिहारी, ऐसे सतगुरु की बलिहारी, ऐसे सतगुरु की बलिहारी, ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की। धन्य भाग्य हमारे आज हुए, धन्य भाग्य हमारे आज हुए। शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के, शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। पावन कीनी भारत भूमि, पावन कीनी भारत भूमि, बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की। क्या रूप अनुपम पायो है, क्या रूप अनुपम पायो। जैसे तारों बीच है चंदा, जैसे तारों बीच है चंदा। सूरत मूरत मोहनवारी, सूरत मूरत मोहनवारी, बलिहारी ऐसे सतगुरु की
आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी। क्या ज्ञान छटा जैसे इंद्र घटा, क्या ज्ञान छटा जैसे इंद्र घटा, बरसत वाणी अमृत धारा, बरसत वाणी अमृत धारा। वो मधुर मधुर अजब धुनी बलिहारी, ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की। गुरु ज्ञान रूपी जल बरसा कर, गुरु ज्ञान रूपी जल बरसा कर, गुरु धर्म बगीचा लगा दिया, गुरु बगीचा लगा। गुरु नाम रूपी जल बरसा कर, गुरु धर्म बगीचा लगा दिया। खिल रही है कैसी फुलवारी बलिहारी, ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की बलिहारी, ऐसे सतगुरु की बलिहारी, ऐसे सतगुरु की बलिहारी, ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब आओ रे ईशक भानुहाम, देखो वतन अपना निज धाम, करूं चरण तले विश्राम, विल सो पियाजी सो प्रेम काम, विल सो पियाजी सो प्रेम काम। अब वाणी अद्वैत पे गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब सहयोगों को वेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। जब प्रलय प्रकृति होए, दारहे अद्वैत बिना कोई, एक अद्वैत मंडल इत, धनी अंगना के अंग देत, धनी अंगना के अंग देत। अब यही गिरट लगाऊं, यही प्रेम सबों को पिलाऊं, अब ऐसी चाक चकाऊं, अंग अश्लू इशक बढ़ाऊं, अंग अश्लू इशक बढ़ाऊं। धनी धाम देखत की घात, सो तो चुप रहे मेरे चेत, किद्विल बहत महल मंदिर, देखो धनी जी की लीला अंदर, देखो धनी जी की लीला अंदर। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मारे वालये करी उमंग,
सखियो सर्वे तेड़ी संग मारे वालये करी उमंग सखियो सर्वे तेड़ी संग रामाड़े नव नवे रंग अद्भुत लीला आज सखी रे अद्भुत लीला आज रे मारे वालये करी उमंग सखियो सर्वे तेड़ी संग रामाड़े नव नवे रंग अद्भुत लीला आज सखी रे अद्भुत लीला आज रे। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री गुरुजी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। निजानंद को सुमिर के सदगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करूं सुंदर साथ से ये सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह, सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह। आइए आज इस छोटे से सत्संग में पहले एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद दो शब्द आप सभी के बीच रखेंगे। इस बार बड़ा परम सौभाग्य है कि आपके मुंबई में बड़ा सुंदर 121 पारायण पढ़ कर के सब सुंदर साथ में समापन लगभग कर दिया है और आने वाले रविवार के दिन 121 पाठ का समापन है। हम सब वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। किसी भी माध्यम से हो हमें राज्य को याद करना है, किसी भी माध्यम से हो हमें अपने परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण को याद करना है। परमात्मा कहते हैं हर पल हर घड़ी हर क्षण किसी भी परिस्थिति में मुझे याद करो, बस इतनी सी बात है। क्योंकि कभी कभार माँ अपने घर में बैठे बैठे बच्चों को याद करती है, बच्चों के लिए शुभ चाहती है, भला चाहती है, तो माँ का हृदय प्रसन्न हो जाता है, बच्चों का हृदय भी प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा को और कुछ नहीं चाहिए, उनको प्रेम चाहिए और उनको याद करते रहें, इसी से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा जीवन का चक्र ये तो चलता ही रहता है, जन्म है, बड़ा होना है, फिर मृत्यु को प्राप्त होना है, फिर पुनर्जन्म है। अगर हमने अच्छा कर्म किया है, अच्छे संस्कार हमारे हैं, तो मोक्ष संभव है ही। अगर हमारे मन में किसी भी विकार का जन्म हुआ और विकार को अपने जला के राख नहीं किया, तो परमात्मा के पास जाना बड़ा कठिन है। क्योंकि मैंने एक बुद्ध के विषय में एक जीवनी बुद्ध की पढ़ी थी। बुद्ध तपस्या करने लगे, तपस्या करते 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 उनको ध्यान के माध्यम से दिखा अभी उनको सैकड़ों जन्म और लेने पड़ेंगे, तब जा कर के उनको निर्वाण होगा।
तो बुद्ध ने चिंतन करना प्रारंभ किया, इतना लंबा समय, सैकड़ों जन्म मुझे लेना पड़ेगा, तो हजारों साल मुझे संसार में रहना भी पड़ेगा, हजारों बार मुझे मरना भी पड़ेगा, ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। तो बुद्ध ने अंदर ही अंदर हृदय में निर्णय कर लिया और ध्यान खुलने के बाद उन्होंने कहा, ऐ घर बनाने वाले चित्त वृत्ति के विकार, मैंने तुझे देख लिया है। अब मेरे चित्त वृत्ति में कोई विकार जमने नहीं दूंगा और अगला जन्म मेरा होगा ही नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है अगर हमने इस जन्म में कोई कार्य अधूरा छोड़ा, इच्छाएं हमारी अधूरी रह गई, तो हमारे चित्त की वृत्तियों में विकार का मैल जमा हो जाता है, फिर अगला जन्म हमारा हो जाता है, फिर अगला जन्म हमारा हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे सामान्य अगर विचार करें, कोई शानदार बंगला कोठी खरीदने का मन हुआ, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में हमारी वो बातें जमा हो गई, चित्त में जाके बातें जमा हो गई, हम जीवन में खरीद नहीं पाए, अगला जन्म वही मकान खरीदने के लिए फिर आना पड़ेगा, क्योंकि चित्त विशोधन हमारा नहीं हुआ, चित्त निर्विकार नहीं बना, चित्त में विकार जमा हो गया, और वही चित्त में जो विकार जमा होता है वही जीवात्मा को अगला जन्म बनाने के लिए फिर आ जाता है। इसी तरह से गाड़ी की विचार है, किसी भी पदार्थ की भावना है, किसी भी चीज़ की भावना है, कोई देश विदेश घूमने की भावना है, बहुत ज़्यादा धन कमाने की भावना है, कुछ भी भावना हमारे चित्त में अगर एकत्रित हो जाती है तो मैल परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत वो जमता जाता है, और फिर मृत्यु के बाद मोक्ष के बदले में फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। तो इन सब बंधन से मोक्ष प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधना है परमात्मा का नाम जप और अपने विकारों की विस्मृति। विकारों को विस्मृत करें, सद्भाव को जमा करें और परमात्मा का नाम का निरंतर स्मरण करते रहें। अगर परमात्मा के नाम का निरंतर स्मरण करते रहेंगे तो अंदर के वो सारे विकार धीरे 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 समाप्त होने लगेंगे। मैंने एक घटना देखी है जीवन में, आप सब जानते हैं, गुजरात में एक बहुत बड़ा माना हुआ संप्रदाय है जिसको स्वामीनारायण संप्रदाय कहा जाता है। स्वामीनारायण संप्रदाय के जो प्रमुख स्वामी जी महाराज थे, उनकी बोली बंद हो गई अंतिम समय में, 2, 4, 6 महीने, साल भर उनकी बोली बंद हो गई। वो बात नहीं सुनते जरूर थे लेकिन जवाब किसी को नहीं देते थे। लेकिन जब भी मंच में बैठते थे पब्लिक के सामने बहुत सेवक लोग बैठे हैं, बहुत सारे आदमी लोग बैठे हैं, सत्संगी लोग बैठे हैं, तो हाथ में लेकर के 2 चीज़ वो लगातार करते हुए दिखते थे। एक तो जब भी मंच में बैठते थे ऐसे ऐसे करते रहते थे, ऐसे ऐसे, क्योंकि उन्होंने जीवन भर माला जपी, तो अंत में उनकी ऐसे ऐसे माला जप के साधना चलती रहती, माला उनके हाथ में हो या ना हो ऐसे करते रहते थे, और थोड़ी देर में फिर ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे करता। तो एक व्यक्ति ने, एक भक्त ने पूछा उनको, क्योंकि मैंने घटना टीवी में देखी थी, तो एक भक्त ने पूछा आप ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? तो इस सारे में कहा कि मैं जप कर रहा हूँ। देखिए, जीवन भर जप करते रहे तो अंतिम समय साधना जप में ही चलती रही। फिर आप ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? उन्होंने कहा स्वामीनारायण भगवान की मैं आरती करता था रोज़, तो आरती करने की आदत मुझे बन गई, इसलिए इस अवस्था में भी मैं आरती करने की भावना दिल में है, इस अवस्था में जप करने की भावना, ये साधना है। अगर जीवन में हम जो साधना करके जीवन का चक्र चलाएंगे, उसी साधना में हमारा मन अंतिम में भी रम जाएगा। अंतिम को सुधारने के लिए ही ये सब पाठ पूजा है। अंतिम को सुधारने के लिए जप है, तप है, साधना है, परिक्रमा है, मन को एकाग्र करना है, ध्यान करना है, चितवनी करना है, चिंतन, सारी चीज़ें अंतिम को सही लक्ष्य पर ले जाने के लिए, मन को सही दिशा पर मोड़ने के लिए है। क्योंकि प्राणनाथ जी की वाणी तो कहती है, जब तक सूरत को नहीं साधेंगे तब तक सूरता परम धाम में नहीं लगने वाली है। इसलिए सूरता को साध लेना चाहिए, परमात्मा के साथ एकाकार कर लेना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के हम लोग साधु संत भी प्रयास करते हैं कि जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा इस चीज़ की कोई चिंता ना करें, बस चिंतन निरंतर करते रहें, परमात्मा की साधना करते रहें परमात्मा की। तो बड़ा परम सौभाग्य है, इस बार मुंबई में 121 पारायण बड़े धूमधाम से संपन्न होने को जा रहा है। और सबसे और अच्छी बात है, गुरु जी महाराज मंगलदास जी
इस जगह को बहुत सम्मान देते थे, सुंदर साथ के प्रति बड़ा लाड और प्यार भी करते थे। और आज गुरुजी मंगलदास जी के जाने के 42 साल लगभग होने के बावजूद भी यहाँ के सुंदर साथ उनको इस तरह से उनके साथ जुड़े हैं जैसे आज से गुरुजी महाराज हमारे आसपास कहीं हैं, इस भावना से जुड़े हुए। और उन्होंने यहाँ का मेला निश्चित किया था कि आने वाले दिनों में जब श्रीदेव चंद्र जी महाराज और श्री प्राणनाथ जी का मिलन का दिन होगा, उसको आप सुंदर साथ का मिलन का दिन बनाओ, उसी को वार्षिक उत्सव चलाओ। तो उसी पुण्य अवसर पर हम सभी को यहाँ आने का अवसर मिला, पारण में भी सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। तो ये सब हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। एक छोटा सा भजन आप सभी के सामने रखेंगे और हम अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ने का सत प्रयास करेंगे। बचपन में हम लोग साथ एक मेरे मित्र हुआ करते थे, तो उनका ये पद बनाया हुआ है। मेरा एक मित्र थे, बचपन में सिलगुड़ी में हम साथ रहते थे, साथ पढ़ते थे, तो उन्होंने ये भजन बनाया था, तो बड़ा सुंदर भजन बनाया। वो तो अब कहाँ है मुझे नहीं पता इस समय, लेकिन उनका बनाया हुआ भजन बड़ा सुंदर भजन है। तो मैं आपको गा के सुनाता हूँ, आप सब लोग साथ साथ में पिछली बार दोहराने का कोशिश करेंगे। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजा दे, धुन सुना दे, बंसी धुन सुना दे। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजा दे, धुन सुना दे, बंसी माया जंजाल से पार लगा दे, माया जंजाल से पार लगा दे। प्यास लगी है पानी पिला दे, प्यास लगी है पानी पिला दे। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, बंसी बजा दे, धुन सुना दे, बंसी शीतल छाया प्रभु चरण का, शीतल प्रभु चरण का, मंद सुगंध वायु चला दे, मंद सुगंध वायु चला दे। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, बंसी बजा दे, धुन सुना दे, बंसी ज्ञान सिखा दे, ध्यान सिखा दे, ज्ञान ध्यान सिखा दे। श्याम चरण का आश्रय दे दे, राज चरण का आश्रय दे दे।
कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया बंसी बजा दे धुन सुना दे बंसी बैराग सिखा दे भक्ति बता दे बैराग सिखा भक्ति बता दे जीवन का यह फूल खिला दे जीवन का यह फूल खिला दे कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया बंसी बजा दे धुन सुना दे बंसी माफ करो प्रभु मेरी भूलों को माफ करो दास जानी के शरण में ले रे दास जानी के शरण में ले ले कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया बंसी बजा दे धुन सुना दे बंसी धुन सुना दे माया जंजाल से पार लगा दे माया जंजाल से पार लगा दे प्यास लगी है पानी पिला दे प्यास लगी है पानी पिला दे प्यास लगी है पानी पिला दे। तो यही जीवन का सार है। हम परमात्मा की बंसी ज्ञान रूपी बंसी को सुनते रहें और परमात्मा को कहें कि ज्ञान रूपी बंसी बजा करके हमें अपनी आत्मा को तृप्त कर दें। जैसे प्यास लगने पर हम जल पान करते हैं, वैसे आत्मा अतृप्त होने पर ज्ञान श्रवण करके हम अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस पावन घर में आने का अवसर मिला, इसके लिए भी आप सभी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है हमारे धर्म रत्न श्री मुरलीधर जी भंडारी, मैं बचपन से उनको मैं देखता था। मैंने बचपन में उनको बहुत बार देखा। ऐसे एक कोट पहनते थे, उसमें छोटे छोटे बड़े सारे जेब होते थे उनके। किसी जेब में 1 रुपया, किसी में 2 रुपया, किसी में 5 रुपया, किसी में 10 रुपया, किसी में 20, किसी में 100 रुपया ऐसे डालते थे। जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा होते थे वहाँ 1 रुपये निकाल करके उड़ा देते थे। बच्चे बड़े खुश होकर पैसा लेते थे। जहाँ थोड़े बड़े बच्चे हों वहाँ पे 5, और थोड़े बड़े बच्चे वहाँ पे 10 रुपया का बंडल निकाल के उड़ाते थे। क्योंकि बचपन में मैंने ऐसा बहुत देखा उनको। जब कालिम्पोंग आते थे तब भी देखा, जब पन्ना जी जाते थे तब भी मैंने उनका यह दृश्य देखा। तो बड़े मस्त रहते थे, बड़े आनंदित रहते थे। ऐसे परिवार के साथ आप जुड़े हैं, ऐसे आप सबके दादाजी थे, ऐसे गहरा संबंध उस परिवार से भी प्राणनाथ जी का भी रहा, हम सब का रहा। और गुरु जी महाराज मंगलदास जी के तो अथाह प्यार और स्नेह के सरोवर में डूबा हुआ यह परिवार था। यह प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम।
असुभहरण मंगल कर्ण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी मंगलदास महाराज की। आज यहाँ हम लोग भंडारी परिवार में सत्संग और यहाँ मिलने जुलने के लिए उपस्थित हैं। तो इस संसार में अब देखिए, विचार कीजिए कि आकर्षण का विषय क्या होता है। इस पे हम लोग चिंतन करते हैं तो कई लोग आकर्षण का विषय बनते हैं कि उनका चेहरा सुंदर होता है, तो लोग उनको देखते रहते हैं। कहीं न कहीं से लोग उनको देखते रहते हैं क्योंकि उनका चेहरा ही आकर्षण का विषय बन गया। परंतु वह नित्य निरंतर नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़े बड़े हो जाएंगे। कई लोग बचपन में सुंदर चेहरा से होते हैं, कई लोग जवानी में सुंदर चेहरा के होते हैं, परंतु उसमें निरंतरता नहीं रहेगी। कुछ वर्षों के बाद वो सुंदरता गायब हो जाती है, फिर वो किसी के आकर्षण के पात्र नहीं बन सकते हैं। पर दूसरा एक और विषय है कि हम आकर्षण के पात्र बने तो सुंदर बोली बोलें, किसी के साथ मिठास से बोलें। जैसे किसी ने हमको रास्ता पूछा, कहीं भटका हुआ आदमी है तो यहाँ जाने के लिए कौन सा रास्ता है, तो हम प्रेम से उसको जवाब दें, अच्छा से उसको जवाब दें, तो वो भी एक आकर्षण का विषय बन जाता है। या किसी से मीठी बोली से हम बात कर रहे हैं, या एक मीठा सुंदर भजन हम गा रहे हैं, वो भी आकर्षण का विषय बन जाता है। वो हमारी बोली है, हमारी आवाज़ है। भजन भी एक आवाज़ है। जैसे हम बोलते हैं तो उसको भजन में लय के साथ, एक सुर के साथ गाया जाता है। तो कभी कभी लोग उसको भी याद करते हैं कि आप बढ़िया भजन गाते हैं, या बढ़िया आप वाणी गाते हैं, या आप मीठी बोली बोलते हैं, आपकी बोली में मिठास है। वो भी एक आकर्षण का विषय बन जाता है। पर इससे भी आगे, इससे भी परे एक आकर्षण का विषय है हमारा व्यवहार, कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। वो भी लोगों के लिए एक आकर्षण का विषय बन जाता है। जैसे व्यापारी लोग देखिए, कुछ व्यापारी ऐसे हैं कि उनकी दुकानों में भीड़ लगी रहती है ना, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा होता है। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि पेशेंट उन्हीं के पास जाना चाहते हैं क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा होता है। तो ऐसे ही आप दुनिया में जो व्यवहार करते हैं वो निरंतर का आकर्षण का विषय बन जाता है। बाकी चेहरे का आकर्षण क्षणिक है, बोली का आकर्षण कुछ कालों तक है, पर हमारे व्यवहार का आकर्षण हमारे जीवन पर्यंत उसका आकर्षण बना रहेगा। इसलिए हम व्यवहार अच्छा करें, शुभ व्यवहार करें, सुंदर व्यवहार करें, कुशल व्यवहार करें, किसी को ठेस न पहुंचने वाला व्यवहार करें, क्योंकि हमारा परिचय हमारा व्यवहार होता है। कभी कभी परिचय का कभी कोई कार्यक्रम आता है ना, जैसे कोई बैठक में लोग उपस्थित हैं, बहुत सारे मेंबर उपस्थित हैं, या कहीं विद्वत गोष्ठी होती है तो अपना परिचय आपको ही देना होता है। तो लोग उस समय अपना परिचय देते हैं, मेरा नाम ये है, ये क्वालिफ़िकेशन है, मैं यहाँ से आया हूँ, यहाँ पढ़ाता हूँ, या ये काम करता हूँ, ऐसा करके। फिर दूसरा भी देता है, तीसरा भी देता है, ऐसा लोग परिचय अपना देते रहते हैं। पर उस परिचय का भी क्षणिक ही असर होता है। पर कुछ लोगों ने निरंतर अच्छा काम किया है तो उनका परिचय, उनको परिचय देना नहीं पड़ेगा, उनका कार्य ही उनका परिचय बन जाता है। फिर जहाँ भी जाएंगे तो ऐसे सुंदर कार्य करने वाले, या ऐसे समाज की सेवा करने वाले, या धर्म के क्षेत्र में
बहुत आगे बढ़ने वाले ये व्यक्ति आए हुए हैं, ये संत आए हुए हैं, ये सुंदर साथ आए हुए हैं, ऐसे प्रभाव बन जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने चेहरे के विषय में तो कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं, पर बोली के विषय में उन्होंने कहा कि मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मग्न होइयो खुल्या दरवाजा धाम सखीरी धाम जाइए। इन चौपाइयों के द्वारा मधुर वचन राज्य भी बोलते हैं, सखियाँ भी मधुर वचन बोलती हैं। उसका अर्थ है कि हम भी जीवन में मधुर वचन बोलने के लिए प्रयास करें। अगर राज्य को पाना है, उनके चरणारविंद में जाना है, तो हमारे वचन में भी मधुरता आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। पर आचरण के विषय में, व्यवहार के विषय में प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि त परीक्षा प्रकट उठावे अपनो भार, बोझ उठावे साथ को बोझ मस्तंद भरतार, ये तो पातशाही दिन की सो तो गरीबी से होए, और स्वांत सबूरी बिना कभू न पावे कोय। और भी आचरण के विषय में तो छोटा क़यामतनामा में भी बहुत सी चौपाई है कि कधी कथनी कई मुख से बिना रहनी न हो बेकाम, रहनी रूह पहुँचावे कहनी लग रही चाम। ऐसे उन्होंने व्यवहार के विषय में, आचरण के विषय में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो प्राणनाथ जी ने कहा ये तो परीक्षा प्रकट, आप सुंदर साथ बन गए तो आप परीक्षा आपकी शुरू हो गई कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। तो कहते हैं उठावे अपना भार, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम अपना भार खुद उठा सकें। अगर हम बुढ़े हैं, बीमार हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं तब तो अपना भार नहीं उठेगा, पर जब हम समझने योग्य बन गए तब से लेकर के, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपनी किताबों का भार खुद ही उठा करके लेकर के जाते हैं, तो इसी तरह से जीवन का भार खुद ही उठाना है। हम स्वयं क्या है कि अपना स्वयं सेवक हम खुद ही बने, इस तरह से हम अपना भार उठा सकें तो बड़ी बात होती है। फिर कहते हैं कि बोझ उठावे साथ का, और हमारा व्यवहार इतना अच्छा हो कि जो सुंदर साथ साथ में है अगर हम उठा सकते हैं तो उनका भी बोझ उठा दें। कई सुंदर साथ ऐसे होते हैं कि अपना बोझ नहीं ढो पा रहे हैं अवस्था के कारण, बीमारी के कारण, और हम कुछ उनको मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो उठावे उनका भार। क्योंकि प्राणनाथ जी जागनी यात्रा में थे तब तो बोझ उठा के ही चलना पड़ता था। तो प्राणनाथ जी ने सब सुंदर साथ को शिक्षा दी कि सामान कम से कम रखो। जो ज़्यादा सामान लेकर के गए थे तो उदयपुर में उन्होंने बंटवा भी दिया, अच्छे अच्छे सामान, कीमती सामान, वजनदार सामान, भारी सामान जिसकी ज़रूरत नहीं है। धर्म प्रचार यात्रा में तो उन्होंने जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उन्होंने बंटवा दिया, और बंटवाने के बाद हल्के फुल्के कपड़े, हल्का फुल्का बोझ लेकर के उनको चलना है। पर हो सके तो फिर हम अपना ही बोझ उठाएंगे, चलेंगे। ऐसी बात जो करता है उसका भी व्यवहार सही नहीं है। जो अशक्त है या जो बीमार है, उठावे बोझ उठावे साथ का, उनका भी बोझ उठाए। और बोझ मसनंद भरतार, फिर प्राणनाथ जी ने और आगे एक चौपाई में बढ़ाई कि गुरु का भी बोझ उठाएं। तो गुरु का बोझ उठाने का एक अर्थ तो ये होता है कि गुरु के पास जो सामान है, गठरी है या जो भी है गुरु के पास, उसको ढो करके चलना। पर इसका इतना ही अर्थ नहीं है। गुरु का जो प्रचार क्षेत्र है या गुरु के द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं या गुरु ने जो सेवा का कार्य प्रारंभ किया है, उसको निरंतरता देना, उसको संभाले रखना, उसको विस्तार करते रहना, उसका विकास करते रहना, वो भी गुरु का भार उठाने का ही कार्य है। तो एक तो जाहिरी में इतना समझ सकते हैं कि उनकी सेवा करें, उनके कपड़े धोएं और जहाँ जाते हैं उनका सामान उठा करके हम चलें। पर दूसरी बात है कि उन्होंने जो सत्कर्म करने की प्रेरणा दी और जो उन्होंने कर दिखाया उदाहरण बन करके, वो भी हम जीवन में पालन करके उसको आगे बढ़ाते रहें। बोझ उठावे बोझ मसनंद भरतार। फिर कहते हैं ये तो पातशाही दीन की, ये धर्म का राज्य है। तो धर्म के राज्य में क्या होता है कि इसमें स्वांत सबूरी बिना कभू न पावे कोई। ये तो पातशाही दिन की सो तो गरीबी से होए। पहले कहते हैं कि ये धर्म के राज्य में गरीबी मतलब विनम्रता, झुक करके विनम्र बन करके
नतमस्तक होकर के ही कार्य किया जाता है। तो नतमस्तक का अर्थ ये भी नहीं है कि हम बार बार झुकते रहें, क्योंकि कभी कभी लोग ज़्यादा झुकते हैं, काम कुछ करते नहीं है, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। इसीलिए ऐसी बात भी नहीं है, हम विनम्र होकर के कार्य करते रहें। तो कहते हैं कि उसी को प्राणनाथ जी ने गरीबी शब्द प्रयोग किया है। गरीबी शब्द का अर्थ ये नहीं कि संपत्तिहीन व्यक्ति को उन्होंने संबोधित किया, वैसी बात नहीं है। विनम्र सरल स्वभाव, सुबोध स्वभाव, ऐसा हमारा रहना चाहिए, ये उनका उद्देश्य है। फिर कहते हैं स्वांत सबूरी बिना, फिर मन में शांति भी हो, क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं अशांति बढ़ाते जा रहे हैं। अशांति घर में भी अशांत, समाज में भी अशांति, और देश में भी सर्वत्र हम अशांति बढ़ा रहे हैं, तो उसका भी कोई अर्थ नहीं हुआ। तो इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं शांति से करें, और शांति से रहना ही हमारा धर्म है, ऐसा भी मन में सोचें। और सबूर का अर्थ होता है धैर्य से, क्योंकि कोई भी कार्य करें तो जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि लोग कभी कभी सेवा भी करते हैं तो जल्दीबाजी ऐसे करते हैं। पारायण पढ़ना हो जल्दीबाजी, कुछ भी करना हो, परिक्रमा करना हो जल्दीबाजी करते हैं। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज का कहना है कि सब्र के साथ, धैर्य के साथ आप काम कीजिए। इसके लिए एक दोहा गुरुजी के द्वारा मैंने उनके समय में याद कर रखा था। धीरे धीरे मानवा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। कहते हैं कि हे मनुष्य, सब धीरे धीरे करो, धैर्य से काम करो। कि माली फूल का पौधा लगा करके 100 घड़ा पानी डालेगा तो भी फूल नहीं निकलते हैं, उस समय ऋतु आने से फूल निकलते हैं। ऐसे ही समय आएगा तो आपको फल मिलेगा, पर आज का फल आज ही मिलना चाहिए, ऐसा विचार रख करके कोई काम करेगा वो कार्य भी उसका अच्छा कार्य नहीं है। इसीलिए धैर्य से सोच करके, विचार करके, कर्तव्यनिष्ठ बन करके जो कार्य करता है वही फलदायी होता है। तो ऐसे ही हमारा व्यवहार कुशल हम बन सकें और भक्ति मार्ग में संलग्न हम रहें, और सदा सदा निरंतर, क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय है कि इसमें कोई छुट्टी भी नहीं है, रिटायरमेंट भी नहीं है। दुनिया के सारे पदों से लोग छुट्टी भी ले सकते हैं, रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, पर धर्म ऐसा है कि 7 के 7 दिन आपको पूजा करनी ही होगी, इसमें कोई छुट्टी अवकाश है ही नहीं। और इससे हम रिटायर होंगे ऐसे भी नहीं है, 80 साल के हो गए, 90 के हो गए, फिर भी कुछ ना कुछ पूजा पाठ, कुछ ना कुछ भक्ति तो आपको करनी ही करनी है, तभी आप राज्य के निकट जा सकते हैं। ये भुलाने वाली चीज़ नहीं है, ये विस्मृति में जाने की चीज़ नहीं है, सदा स्मृति में बनाए रखना। जब तक स्मरण शक्ति काम करे तब तक तो स्मृति में रह करके उनको याद करते रहने का ये हमारे ऊपर दायित्व है। तो ऐसे दायित्व को हम सुंदर रीत से निर्वाह करते रहें, यही प्राणनाथ जी की शिक्षा है। तो आज रात्रिकालीन ये जो सत्संग हमारा हुआ, तो इस सत्संग को इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम देने जा रहे हैं। यहाँ पर सतसंगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाते हैं। पूज्य गुरुजी मंगलदास जी की रचना है। प्रार्थना पुष्पांजलि में उन्होंने सुंदर सुंदर पदों की रचना की है। जब हम गाने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा गा करके ही हम छोड़ें, ऐसी पुस्तिका है। तो उसी में से गुरुजी ने सत्संगत में प्रेमी जनों को जो 3 चौपाई का एक पद उन्होंने अपने द्वारा रचना करके तैयार किया, उसको यहाँ पर गाया जाएगा। आप सब लोग भी दोहराएंगे और कार्यक्रम को विराम देंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ मैं, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ।
सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ मैं, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्रेम के दर्शन, प्रेम के परसन, प्रेम के दर्शन, प्रेम के परसन, दिन दिन ध्यान लगाता हूँ मैं, दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि, प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि सदा दिन होना चाहता हूँ, सदा दिन होना चाहता हूँ। सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। ओ प्रेम पंथ से आकर के मैं, प्रेम पंथ से आकर के ओ प्रेम से शीश झुकाता हूँ, प्रेम से शीश झुकाता हूँ। सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ मैं, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ मैं, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। निजानंद को सुमिर के सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करो सुंदर साथ से, सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह, सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री राम को भज भजे सदा सुख आत्मा। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भजे सदा सुख होए आत्मा। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा
इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हे आत्मा, सदा आनंद ले हे आत्मा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी मंगलदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, आज प्रणाम के आनंद की जय।